उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे सरक रही थीं और कमरे में फैली खामोशी अजीब सी लग रही थी। ये वही पुराना किराए का कमरा था जिसके बारे में मकान मालिक ने बस इतना कहा था कि रात 3 बजे के बाद यहाँ जागना ठीक नहीं। मैंने उस बात को मजाक समझा था, लेकिन अब जब मोबाइल की स्क्रीन पर 2:47 चमक रहा था, दिल बिना वजह तेज धड़कने लगा। पंखा चल रहा था पर हवा जैसे रुक गई थी। तभी अचानक एक हल्की सी आवाज आई, टिक टिक टिक। ये आवाज घड़ी की नहीं थी, बल्कि कमरे के कोने में लगे पुराने आईने के अंदर से आ रही थी। मैंने करवट बदली और खुद को समझाया कि यह सिर्फ वहम है, लेकिन आंखें आईने से हट ही नहीं रही थीं। जैसे जैसे समय 2:59 की ओर बढ़ा, कमरे की लाइट झपकने लगी। मैंने उठकर स्विच दबाया पर कोई असर नहीं हुआ। उसी पल पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं धीरे धीरे मुड़ा पर कमरे में कोई नहीं था। फिर मेरी नजर वापस आईने पर गई और मेरी सांस अटक गई। आईने में जो परछाई दिख रही थी वह मेरी नहीं थी। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें अस्वाभाविक रूप से बड़ी और बाल चेहरे पर बिखरे हुए। वह मुझे देख रही थी बिना पलक झपकाए। मैं चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन शरीर जैसे जड़ हो गया। तभी मेरे कान के पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम जाग गए। उसी क्षण घड़ी ने 3 बजाए। कमरे में अचानक बर्फ जैसी ठंडी हवा भर गई। पंखा अपने आप बंद हो गया और आईने में दरार पड़ गई। वह परछाई अब आईने के अंदर नहीं थी, वह मेरे सामने खड़ी थी। उसके हाथ मेरी कलाई को छू रहे थे, इतने ठंडे कि रगों में सिहरन दौड़ गई। उसने फुसफुसाकर कहा कि इस कमरे में जो भी 3 बजे जागता है वह फिर कभी चैन की नींद नहीं सो पाता। अगली चीज जो मुझे याद है वह सुबह की रोशनी थी। मैं फर्श पर पड़ा था, सांसें तेज चल रही थीं और दिल बेतहाशा धड़क रहा था। कमरा बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आईना भी सही सलामत था। मैंने खुद को समझाया कि यह सब एक डरावना सपना था, लेकिन जब मैंने आईने के पास जाकर ध्यान से देखा तो उसके कोने में उंगली से लिखा हुआ था, आज पहली रात थी। उस दिन के बाद मैं उस कमरे में कभी नहीं रुका, लेकिन आज भी जब रात के सन्नाटे में घड़ी 3 बजाती है तो मुझे लगता है कोई न कोई आईने के उस पार खड़ा मुझे देख रहा है, इंतजार कर रहा है कि मैं फिर से जागूं।